बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रडियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि सबसे पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार उतरनी शुरू हुए वो अच्छे ख्वाब द जो बहालते नींद नाबी ई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते द चुनाचे जैब भी नाबी ई करीम ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। फिर तन्हाई से नाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गार ई हीरा में तन्हा रहने लगे और केवल इसके के घर वालों के पास आने का शौक हो वहां तहन्नास किया करते। तहन्नन से मुराद कई रातें इबादत करना है और उसके लिए तोशा साथ ले जाते, यानी खाने पीने का सामान ले जाते। फिर हजरत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और आयसाई तरह तोशा ले जाते, यहाँ तक के जैब नाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार ई हीरा में द वही का नुज़ूल हुआ। चुनाचे नाबी ई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और कहा पढ़िए। नाबी ई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैन ने कहा मैन पढ़ने वाला नहीं हूँ। नाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बया करते हैं कि मुझे फरिश्ते ने पकड़कर जोर से दबाया यहाँ तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुए। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैन ने कहा मैन पढ़ने वाल नहीं हूँ। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और जोर से दबाया यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब दीन लगी। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैन ने कहा मैन पढ़ने वाला नहीं हूँ। नाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारमाते हैं कि तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से दबाया फिर छोड़ दिया और कहा पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़िए और तेरा रब बड़ी इज़्ज़तन वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयात को दोहराया इस हाल में के नाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि का दिल कांप रहा था। चुनाचे नाबी करीम हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रडियल्लाहु अन्हा के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दूँ, मुझे कंबल उड़ा दूँ। तू नाबी करीम को कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक के नाबी करीम का खौफ जाता रहा। फिर नाबी करीम ने हज़रत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा से सारा वाक़या बयां करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। हज़रत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा ने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आप तू सिला रहमी करते हैं, ना तवानों का बोझ अपने एसियार पार लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में परेशानी उठाते हैं। फिर हज़रत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा नाबी ई करीम को लेकर वर्का बिन नौफिल यूसैड बिन अब्दुल उजी के पास गई जो हज़रत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा के चाचा जाद भाई दज़माना ई जाहिलियत में नसरानी होगे दी और इब्रानी किताब लिखा करते द। चुनाचे इंजील को इब्रानी ज़बान में लिखा करते द, जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़े होगे द। उनसे हज़रत खदीजा रडियल्लाहु अन्हा ने कहा आए मेयर चाचा जाद भाई अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वर्का ने कहा आए मेयर भतीजे तुम क्या देखते हो? तू जो कुछ रसूलुल्लाह ने देखा था बया कर दिया। वर्का ने नाबी करीम से कहा कि यही वो नामूस है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पार नाजिल फरमाया था। काश में नौजवान होता, काश में उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें शहर बदर कर देगी। तू रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया हान, जो चीज़ तुम लेकर आए हो इस तरह की चीज़ जो भी लेकर आया उससे दुश्मनी की गई। अगर मैं आपका आज़माना पाऊँ तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। फिर ज्यादा आज़माना नहीं गुजरा के वर्का का इंतकाल हो गया और वही का आना कुछ दिनों के लिए बैंड हो गया। काइंड सही हदीस बुखारी शरीफ किताबुल वही जाइल्द नंबर 1 हदीस नंबर 3।